आज मैं आपके सामने एक अहम और सेंसिटिव टॉपिक पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन इंडियन हेल्थ कश्मीर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ कश्मीर या साउथ एशिया का मसला नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी चिंता का सबब है। पहला पॉइंट जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में ऑर्डिनरी लोगों की बेसिक राइट्स बार बार वायलेट हो रही हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को कर्फ्यू, लॉकडाउन्स और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाते और आम सिटीजन्स को अपनी डेली नीड्स के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, बल्कि उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का खिलाफ वर्जी है। दूसरा पहलू जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल डिसेंट पर पाबंदी। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और आम सिटीजन्स को अपनी राय का इजहार करने पर डर और जख्म का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया पर्सनल पर सेंसरशिप लगाई गई है और जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलते हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इससे न सिर्फ पब्लिक का ट्रस्ट कम होता है, बल्कि कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ उठाने से भी डरती हैं। तीसरा और सबसे अलार्मिंग फैक्टर है मिलिट्री ऑपरेशंस और वायलेंस का नशोनुमा। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म्ड ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद सिविलियंस ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं और फैमिलीज़ का मेंटल और फिजिकल हेल्थ बार बार खतरे में पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों पर यह असर सबसे ज़्यादा है, जो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तलाश में हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बार बार इंडिया को कश्मीर में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस रोकने के लिए अलर्ट किया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग अब भी रिस्ट्रिक्शंस, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं। ये मसला न सिर्फ एक पॉलिटिकल या टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बल्कि एक इंसानी और मॉरल ऑब्लिगेशन का भी सवाल है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर के लोगों की आवाज़ को इग्नोर करना न सिर्फ उनके लिए इनजस्टिस है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक चैलेंज है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, एडवोकेसी करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोटिवेट करें कि वो कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स के लिए स्टैंड ले, क्योंकि हर इंसान का हक है डिग्निटी, सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ लाइफ। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन इंडियन हेल्थ कश्मीर। कश्मीर, जिसे हम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, एक ऐसा इलाका है जहां लोग सालों से अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन हेल्थ कश्मीर में ऑर्डिनरी सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स से महरूम रखा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर सख्त पाबंदी है और लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने की वजह से डर और धमकियों का शिकार होते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स पर कभी-कभी मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से सिविलियंस के साथ वायलेंस का रिस्क बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन रिपोर्ट्स बार बार वार्न कर चुके हैं कि कश्मीरी लोग आर्बिट्ररी अरेस्ट्स, कस्टोडियल टॉर्चर और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का सामना कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, बल्कि मेंटल हेल्थ और सोशल स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होती है। बच्चों और यंग जनरेशन को भी एजुकेशन और नॉर्मल चाइल्डहुड की फैसिलिटीज से महरूम रखा जा रहा है। कर्फ्यूज़, लॉकडाउन्स और फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स ने यूथ को डिजिटल और सोशल अपॉर्चुनिटीज से दूर कर दिया है। ये सब चीज़ें एक सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटी के लिए बहुत नेगेटिव सिग्नल्स भेज रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने बार बार इंडिया को अपील किया है कि वो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे, लेकिन सिचुएशन अब तक टेंस है और सिविलियंस की बेसिक डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीस और डायलॉग ही एक रास्ता है जिससे लोगों को हुकूक और स्टेबिलिटी मिल सकती है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल इशू नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के लिए उनका बुनियादी हक है। इंडियन हेल्थ कश्मीर में अभी भी लोग इस हक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इंटरनेशनल अवेयरनेस और प्रेशर से ही उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। अब बात करते हैं रियल लाइफ इम्पैक्ट की। जब लोग अपनी बेसिक फ्रीडम से महरूम होते हैं तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी ही मुश्किल नहीं होती, बल्कि उनकी सोसाइटी का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। जॉब्स, बिजनेस और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। फैमिलीज़ फियर और अनसर्टेनिटी में रहती हैं। ये टेंशन सिर्फ इंडियन हेल्थ कश्मीर तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पूरे रीजन की पीस और स्टेबिलिटी पर असर डालती है। मीडिया और इंटरनेट का लिमिटेड एक्सेस भी लोगों को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोकता है। यंग जनरेशन जो दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो सोशल और डिजिटल लर्निंग से महरूम हो जाते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल टूल से रोक दिया जाए तो उनका फ्यूचर कितना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये सब एक सिस्टमैटिक सप्रेशन का पार्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ कंप्लेंट्स या रिपोर्टिंग से नहीं आता। डायलॉग और नेगोशिएशन की ज़रूरत है, जिसमें लोकल पॉपुलेशन की आवाज़ को जेन्युइनली सुना जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को भी कंस्ट्रक्टिव प्रेशर डालना चाहिए, जिससे इंडिया को अवेयर किया जा सके कि सिटीजन्स के हकूक़ की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। पीसफुल रेजोल्यूशंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट से लोगों के मेंटल और सोशल हेल्थ को रिकवर किया जा सकता है। एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। अगर यूथ को डिजिटल लिटरेसी और सेफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं, तो वो अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स और लोकल इनिशिएटिव्स लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं कि वो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, और वायलेंस और फियर के एनवायरनमेंट को स्लोली रिड्यूस किया जा सकता है। आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट हर इंसान का बुनियादी हक है, और अगर हम ग्लोबल अवेयरनेस और कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स के जरिए लोगों की मदद करें, तो कश्मीर के लोग एक पीसफुल, सेफ और डिग्निफाइड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हमें सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा उनके हकूक़ और ह्यूमैनिटी के लिए।